नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब भी कोई मनुष्य किसी चेतनामय मनुष्य को देखता है तो उसके मन में भाव जरूर उठता है कि इसके पास में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और जब वह उसके साथ में वार्तालाप करता है और उससे परे के ज्ञान के बिंदु समक्ष आते दिखते हैं तो उसके मन में फिर त्वरित ही अनेक तरह के प्रश्न भी उठने लगते हैं कि क्या इसे यह भी पता है, कि क्या इसे वो भी पता है, क्या मैं इससे ये भी पूछ कर देखूं, कहीं ऐसा ना हो इसे ये पता ना हो। ऐसे बड़े ही असमंजसता वाले प्रश्न उस मनुष्य के मन में आ जाते हैं जब वह किसी चेतनामय मनुष्य शरीर को देखता है। हमेशा ये प्रवृत्ति हमारे समाज में देखी गई है। यहाँ तक कि साधारणतया भक्तों के अंदर आपसी वार्तालाप में भी ये देखने को मिलता है। बात बात में एक भक्त दूसरे को कह देता है कि अरे तुम्हें तो बहुत ज्ञान है। परंतु दोस्तों, आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो किसी भी मनुष्य को न तो कम ज्ञान है न ही ज़्यादा ज्ञान है। ईश्वर का जो वास्तविक अस्तित्व में ज्ञान है वह ज्ञान तो परम सत्य रूपी परम ज्ञान है। परम ज्ञान न कम हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है, वह तो बस वैसा का वैसा है जैसा वह है। अर्थात कहने का भाव है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर वास करते हैं और उन्हीं ईश्वर के परम सत्य रूप में परम ज्ञान वास करता है। और इसी के कारण हर एक मनुष्य में एक भाव का ज्ञान समाहित रहता है। फिर भी मनुष्य चूंकि कर्म के अधीन है और कर्म माया के अधीन है और वही माया इन कर्मों के दौरान उसकी इंद्रियों को नचाती है, इसीलिए उसी की इंद्रियां उसे उकसाती हैं कि तू भी सामने वाले के लिए ऐसा सोच कि इसके पास में ज़्यादा ज्ञान होगा, इसके पास में ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, ज़्यादा सिद्धियाँ होंगी, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए, क्यों न इससे कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि यह वहाँ पर जाकर फंस जाए। और कुछ बातें भौतिक जगत के अनुभव के आधार पर वह भक्त ऐसा भी सोच लेता है कि क्या इसे ऐसी बातों का भी पता होगा। ये सारे प्रश्न वास्तव में इंद्रियों का खेल है। जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है, इंद्रियां उसे ऐसे ही नचाती रहती हैं और गाहे बजाए वह उसे अगर कोई ज्ञान रूपी प्रकाश मिल जाए तो वह उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अब जैसा कि हमने कहा कि हर एक मनुष्य में एक भाव रूपी परम ज्ञान है, तो फिर क्यों भला एक मनुष्य को कम और दूसरे को ज़्यादा दिखता है या फिर स्वभाव में ही झलकता है? इसका मुख्य आधार है मन के दर्पण का साफ न होना। दोस्तों, इस सारा का सारा परम ज्ञान हमारे ही हृदय के अंदर वास करता है, हृदय में बैठे परम सत्य रूपी ईश्वर के अंश के साथ में। और वह सब कुछ कोई और नहीं अपितु हम स्वयं होते हैं, अपितु हमारा ही स्वयं का अस्तित्व होता है। लेकिन वह अस्तित्व छिपा होता है एक दर्पण के रूप में। अगर हम हमारे मन के दर्पण को साफ नहीं रखेंगे, स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो अक्सर हमें उसके पीछे वाले ज्ञान प्रकाश की किरणें दिखाई नहीं देंगी और इसी कारण से हम बाहरी रूप में स्वयं को निखार नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए आप वर्तमान भौतिक जीवन को ले लीजिए। अगर आपके घर के किसी आईने के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है तो क्या आप उसमें देखकर स्वयं को निखार पाते हैं या निखारना पसंद करते हैं? कदापि नहीं। इसी कारण से मन रूपी दर्पण अगर स्वच्छ निर्मल साफ नहीं होता है तो उसके पीछे छिपा हुआ ज्ञान बाहर नहीं झलकता है। जिन मनुष्यों को ये लगता है कि सामने वाले में ज़्यादा ज्ञान है, उसे ईश्वर ने ज़्यादा कृपा करी है, ज़्यादा दिया है, तो वास्तव में ये इस भौतिक जगत की एक मूर्खता मात्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो मनुष्य अपने मन के दर्पण को साफ रखता है वह उसमें अपने स्वयं के बाहरी अस्तित्व को ज़्यादा अच्छे से संवार पाता है। इसी कारण से वह उस ज्ञान रूपी प्रकाश को देखते हुए बाहर भी ज्ञान को छलका पाता है। और जो मनुष्य अपने मन के दर्पण को साफ करने की बजाय दूसरों के ज्ञान में तुलनात्मक दृष्टि के पीछे भागता है, ऐसे मनुष्य अक्सर सामने वाले की परीक्षा लेने का विचार करते हैं। वास्तव में परम ज्ञान तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर की परीक्षा कभी ली नहीं जाती। इसका प्रमुख कारण है कि जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर बैठकर बनाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न माया के अंदर आते हैं और वह माया स्वयं ईश्वर के अंदर में आती है। ईश्वर एकमात्र वो हैं जो माया से परे हैं, उससे बाहर हैं। जब माया के अंदर ही रहकर आप प्रश्न बनाते हैं तो उनके उत्तर भी तो अंदर ही रहेंगे। उससे बाहर जाकर आपके लिए ईश्वर को कोई उत्तर बनाने की आवश्यकता नहीं। इसी कारण से ईश्वर की परीक्षा लेना कदापि उचित नहीं,
क्योंकि परीक्षा किसकी ले रहे हो जहाँ पर कोई संभावना अब बची ही नहीं। दोस्तों, ये सारी बातें आपसे इसलिए साझा करी क्योंकि ऐसा कई बार वर्तमान समय में भी अनुभव मिल जाता है। और महाराज जी के शेष शरीर रहते हुए भी एक ऐसी घटना सामने आई जिस घटना के अंदर भक्त ने महाराज जी की ही परीक्षा लेने की कोशिश करी। और फिर क्या हुआ उस भक्त के साथ में, आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की सत्य घटना। दोस्तों, ये घटना श्री कैंची धाम के निर्माण से पहले यानी कि सन 1962 की है। और जब कैंची धाम का निर्माण हो रहा था उन दिनों बाबा भूमियाधार में निवास किया करते थे। भूमियाधार में जो हनुमान जी का मंदिर है वहीं पर महाराज जी का ऊपर कक्ष भी है। बाबा वहीं पर रहते थे और समय समय पर कैंची धाम आए जाया करते थे। उन्हीं दिनों एक दिन बाबा भूमियाधार आए थे। हल्द्वानी निवासी डॉक्टर रामलाल शाह के मुताबिक उन्हें महाराज जी के आगमन की सूचना तब मिली जब वे स्वयं नैनीताल के इंदिरा फार्मेसी में एक दांत के डॉक्टर के पास बैठकर चाय पी रहे थे। और उसी समय उन्हें यह समाचार मिला कि महाराज जी भूमियाधार में आए हुए हैं। जब ये बात चर्चा ही चर्चा में उन्होंने उस डॉक्टर से भी साझा करी तो उस डॉक्टर ने श्यामलाल जी से प्रस्ताव रखा कि आपके महाराज जी अगर इतने ही अंतर्यामी हैं तो क्यों ना उनकी एक बार परीक्षा ली जाए। उन्हें कुछ मेडिकल साइंस के ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनका जवाब क्या वो दे सकते हैं। अगर वो दे सकते हैं तब तो हम भी मानेंगे कि वो स्वयं सिद्ध हैं। खैर, डॉक्टर रामलाल शाह को तो महाराज जी पर पूरा विश्वास था और बाबा के भक्त रहे हैं, परंतु सामने वो दांत वाले डॉक्टर को महाराज जी पर जो संशय था उसे सुलझाने के लिए रामलाल शाह को भी मन में ये ख्याल आ गया कि चलो बाबा से पूछ कर देखा जाए आध्यात्म के किनारे इस भौतिक जगत के मेडिकल साइंस के बारे में महाराज जी क्या जानकारी रखते हैं या नहीं रखते हैं। इसके लिए उनके उस मित्र डॉक्टर ने मेडिकल साइंस में ही तुरीय अवस्था से संबंधित एक प्रश्न तैयार किया और वे दोनों के दोनों महाराज जी के पास जा पहुँचे। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक बात साझा करेंगे कि जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं, जितनी भी दिव्य आत्माएं होती हैं, वे कभी परीक्षा देने के भाव में नहीं रहती। परीक्षा लेने वालों की वे हमेशा उपेक्षा करती हैं, क्योंकि अगर वे बार बार उस मनुष्य को परीक्षा देने लगे तो वास्तव में ये परीक्षा तो उनके ही माध्यम से ईश्वर की होगी। और दिव्य और सिद्ध संत कभी भी ईश्वर की परीक्षा में विश्वास नहीं करते। यही कारण था कि महाराज जी भी प्राय ऐसी परीक्षा लेने का भाव रखने वालों की उपेक्षा करते थे। और इसीलिए भूमियाधार में इन दोनों डॉक्टरों का स्वागत भी वैसा ही हुआ। जब ये दोनों डॉक्टर वहाँ पर पहुँचे तो बाबा का कमरा दर्शनार्थियों से भरा हुआ था। बहुत सारे भक्त उस दिन महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे और इतने ज़्यादा भक्त उस कमरे में एक साथ बैठे थे कि दरवाजे के बाहर बस उनके जूते बिखरे हुए थे। अंदर तो एक जने के एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बाबा उन सभी के बीच में गिरे हुए तख्त पर विराजमान थे और सारे भक्त एक दूसरे से सटकर बाबा के चरणों में बैठे थे। अतः इन दोनों डॉक्टर मित्रों ने ये निर्णय किया कि हम तो यहीं दरवाजे के बाहर इन जूतों पर ही बैठ जाते हैं, यहीं से बैठकर महाराज जी की प्रतीक्षा करेंगे। डॉक्टर रामलाल शाह कहते हैं कि इसीलिए हम बाहर उन जूतों पर ही बैठ गए। हम दोनों महाराज जी से हमारी चर्चा का इंतजार कर रहे थे, तभी बाबा ने तख्त पर बैठे हुए एक उड़ती दृष्टि हम दोनों पर डाली। इसके बाद में महाराज जी ने तख्त के पास में ही बैठे अपने एक भक्त को योग वशिष्ठ उठाकर सुनाने को कहा। उस भक्त ने यह तो नहीं पूछा कि महाराज जी योग वशिष्ठ में कौन से पृष्ठ का भाग सुनाना है। वह भक्त सीधा ही योग वशिष्ठ को खोल देता है और जो भी पेज खुलता है उसी पेज पर लिखे हुए उस वर्णन को महाराज जी को सुनाना शुरू करता है। लेकिन दोस्तों, जो ही उस भक्त ने योग वशिष्ठ उठाकर बाबा को पढ़कर सुनाना शुरू किया, दरवाजे के बाहर उन जूतों पर बैठे ये दोनों के दोनों डॉक्टर मित्र एकदम से हतप्रभ रह गए। कारण यह था कि डॉक्टर रामलाल शाह के जो दांत वाले डॉक्टर थे, जिन्होंने वह तुरीय अवस्था का प्रश्न महाराज जी से पूछने के लिए तैयार किया था, उसी प्रश्न का उत्तर योग वशिष्ठ के उस वर्णन में समाहित था। और वह भक्त जो महाराज जी को योग वशिष्ठ पढ़कर सुना रहा था, वह इन्हीं के प्रश्नों का उत्तर बाबा को बता रहा था। तब डॉक्टर रामलाल शाह ने अपने उस दांत वाले डॉक्टर मित्र की ओर देखा। दोनों ने इशारे में स्वीकार किया कि हाँ, महाराज जी परम ईश्वर हैं, सबको जानते हैं, उनकी परीक्षा लेना हमारी ही मूर्खता है। वह कहते हैं कि महाराज जी की इस महानता के प्रति उस दिन से हमारी पूर्ण श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद में हमने बाबा के दर्शन की कोई इच्छा तो नहीं करी, महाराज जी को वहीं से दरवाजे के बाहर से प्रणाम किया और वापस लौट आए, क्योंकि वास्तव में जो हमारी इंद्रियां हमें उकसाकर हम पर हावी हुई थी, वह अब महाराज जी की कृपा दृष्टि से तृप्त हो चुकी थी।
इस कारण से स्वयं में हमें ग्लानि तो महसूस हुई ही, परंतु साथ में ये दृढ़ निश्चय भी हुआ कि जीवन में कभी भी हम किसी भी सिद्ध पुरुष या दिव्य आत्मा पर संशय नहीं करेंगे, उनकी परीक्षा का कोई ख्याल नहीं करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, जब ये दोनों डॉक्टर महाराज जी की परीक्षा लेने बाबा के पास पहुँचे अपनी ही इंद्रियों के वश में होकर, तो महाराज जी ने दूसरे भक्त के माध्यम से उस पुस्तक के अंदर लिखे हुए इन्हीं के प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या करवा दी। इस सारी घटना के अंदर महाराज जी, बाबा का वह भक्त, वहाँ पर योग वशिष्ठ का होना, इन दोनों डॉक्टर का अपने साथ प्रश्न लेकर जाना और पूरी घटना को एक ही धागे में बांध देना, यह महाराज जी का दिव्य स्वरूप है। बाबा सारा का सारा आयाम ही अपने प्रतिबिंब रूप में ले आते हैं। जो कुछ झलकता है वही महाराज जी होते हैं, वही महाराज जी के अंदर होता है और बाबा के अंदर होने के कारण वही बाहरी स्वरूप में संपादित भी होता है। हमें हमारे जीवन के अंदर कभी भी सिद्ध आत्मा दिव्य संतों पर संशय नहीं करना चाहिए, ना उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस प्रण का अपने जीवन में पालन जरूर करेंगे। इसी प्रण के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का एक खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।